बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर ख़ान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, काफ़ी भाई और बहन मुझसे डेली बेसिस पे ये पूछते हैं वकार भाई, हमारे पासपोर्ट पे किसी भी तरह की ट्रेवल हिस्ट्री मौजूद नहीं है, यानी कि हमारा पासपोर्ट कोरा कागज़ है, ब्लैंक पासपोर्ट है और हमने पाकिस्तान से बाहर कभी भी सफ़र नहीं किया। और अगर हम किसी भी मुल्क में वीज़ा अप्लाई करने जाएंगे, यानी यूरोप, अमेरिका वगैरह या यूके, तो हमारा वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस मौजूद हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि मैं रिसर्च करते रहता हूँ। रिसर्च करने की बुनियाद पे 5 ऐसे ममालिक का मैंने शुमार किया, आप लोगों के लिए यानी इंतखाब किया है कि वहाँ पे आप जाएंगे नहायत ही कम पैसों में। यहाँ पे आपको वीज़े के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वीज़ा भी आपको मिल जाएगा। कुछ ममालिक इसके अंदर ऑन अराइवल एंट्री है पाकिस्तान की, और एक यानी कि कम पैसों में अच्छे तरीके से, और आप अगर पासपोर्ट की एक वैल्यू बन जाए, यानी कि जो रूट मैं आपको बता रहा हूँ, ये 5 ममालिक का तो एक रूट है और 3 ममालिक का एक रूट अलग रूट है, वो एडिशनल रूट है। तो वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि आपने किस तरीके से इसको मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज करना है। अच्छा फ्रेंड, पहला जो रूट है इसके अंदर जो ममालिक आता है उसमें आगे चल के आपको सारा खर्चा भी बताता हूँ, यानी कि कितने कम पैसों में आप इन ममालिक का सफ़र कर लेंगे। अच्छा फ्रेंड, पहला जो रूट है इसके अंदर श्रीलंका, फिर है थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया का एक जजीरा है बाताम आइलैंड। और जो दूसरा रूट है वो भी आगे चल के मैं बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, पहले रूट में आपने क्या करना है कि आपने टिकट बनवाना है एयरलंका का। अच्छा, एयरलंका ऑपरेट होती है पाकिस्तान में। अच्छा, एयरलंका जो है श्रीलंका की कौमी एयरलाइन है, नेशनल एयरलाइन है, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में PIE है। अच्छा, फर्स्ट करें आप कराची से सफ़र कर रहे हैं तो आपने टिकट किसी ट्रेवल एजेंट से इस तरीके से बनवाना है कि आप कराची से जाएंगे कोलंबो, यानी ये श्रीलंका का कैपिटल है। अच्छा, श्रीलंका जाने के लिए आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली ऑन अराइवल एंट्री है और आप वीज़ा भी ले सकते हैं। तो आप श्रीलंका जाएं, वहाँ पे 2 दिन का आप स्टे कीजिए और 2 दिन के स्टे के बाद अपनी फ़्लाइट जो आपने बनवानी है एयरलंका से आपने बनवानी है थाईलैंड की। आप थाईलैंड जाएंगे, थाईलैंड के अंदर भी आपने 2 दिन का स्टे करना है और 2 दिन का स्टे करने के बाद थाईलैंड से ट्रेन चलती है मलेशिया कोलालमपुर के लिए। ये एक नाइट जर्नी है, नाइट ट्रेन होती है कि और पूरी रात का इसमें सफ़र होता है। दूसरे दिन सुबह आप जो है वो कोलालमपुर पहुँच जाएंगे। तो कोलालमपुर के अंदर भी आपने अपने 2 दिन का मैक्सिमम स्टे रखना है और कोलालमपुर से 2 दिन स्टे करने के बाद आपने जाना है सिंगापुर। अच्छा, सिंगापुर में आप जो जाएंगे तो बाई बस आप कोलालमपुर से जा सकते हैं। ये तकरीबन 6-7 घंटे का टोटल रास्ता होता है, तो इस तरीके से चले जाते हैं। अच्छा, श्रीलंका का जो वीज़ा है वो ऑन अराइवल है, वीज़ा आप ले सकते हैं। थाईलैंड का वीज़ा आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा। उसके लिए अगर आपका मुख्तसर सिर्फ बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है और कवरिंग लेटर चाहिए होता है, वो वीज़ा आपको मिल जाएगा। बैंक स्टेटमेंट में सिर्फ बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, उसमें इनकम इतनी जनरेट हो रही है नहीं हो रही, ट्रांजेक्शन हो रही नहीं हो रही, वो काउंट नहीं की जाती। इसके अलावा मलेशिया का वीज़ा भी बहुत ईजिली आपको मिल जाएगा, वो भी वहाँ की एम्बेसी जो इस्लामाबाद में मौजूद है या कराची में उनकी कौंसलेट है, वहाँ से मिल जाएगा। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है मलेशिया का वीज़ा, ये सबको ही मिल जाएंगे। इसके बाद जो सिंगापुर है उसका जो वीज़ा है वो भी नहायत ही आसान है। काफ़ी लोग समझते हैं कि सिंगापुर का वीज़ा मुश्किल से मिलता है, सिंगापुर का वीज़ा नहायत ही आसानी से मिल जाता है। उसके लिए बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत भी नहीं होती। उस हवाले से काफ़ी अर्से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक भी मैं आपको इस अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको जाके देख लीजिएगा तो आपको पूरा पता लग जाएगा सिंगापुर का वीज़ा किस तरीके से नहायत ही आसानी से ले सकते हैं। अच्छा, जब आप सिंगापुर पहुँचेंगे तो सिंगापुर से आपने फेरी चलती है और एक जजीरा है सिंगापुर से कुछ फासले पे इंडोनेशिया का बाताम आइलैंड। अच्छा, बाताम आइलैंड के लिए अगर आपने जाना है तो इसका वीज़ा सिंगापुर में जो इंडोनेशिया की एम्बेसी है वहाँ से भी ले सकते हैं। ये इंडोनेशिया की एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद है या कराची में कौंसलेट है, वहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये वीज़ा कोई इतना मुश्किल वीज़ा नहीं है। अच्छा, इंडोनेशिया कोई इतना अमीर मुल्क नहीं है, ये इसका वीज़ा नहायत ही आसानी से मिल जाता है। कुछ इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो वो आपको ईजिली मिल जाता है। अच्छा, जब ये वीज़ा मिल जाएगा तो आपने बाताम आइलैंड जब सिंगापुर से आप जाएंगे तो आपने वहाँ पे 2-4 दिन स्टे नहीं करना, आपने वो कुछ ही घंटों का फेरी का रास्ता है और आपने बाताम आइलैंड जाना है, सुबह जाना है और शाम में आना है। अच्छा, इससे ये होगा कि वापसी, इससे ये होगा कि आपके 5 ममालिक की एंट्री और एग्ज़िट लग चुकी होगी। इसमें ये होगा कि आपने श्रीलंका भी सफ़र कर लिया, इसके बाद आपने थाईलैंड भी सफ़र कर लिया, बैंकॉक, इसके बाद मलेशिया कोलालमपुर भी आपने सफ़र कर लिया, इसके बाद साथ आपने सिंगापुर भी सफ़र किया और बाताम आइलैंड जो इंडोनेशिया, यानी कि बाताम आइलैंड में आपने सफ़र किया है, लेकिन आपकी जो एंट्री है और एग्ज़िट जो है वो इंडोनेशिया की काउंट होगी। तो इस तरीके से 5 ममालिक हो गए। अच्छा, आपने जो एयरलंका का टिकट मैनेज करना है, आप कोशिश कीजिए इस तरीके से करिएगा कि आप कराची, कोलंबो और कोलंबो में 2 दिन स्टे करने के बाद थाईलैंड आएंगे और वापसी का टिकट आप थाईलैंड से नहीं, वापसी का जो रिटर्न है एयरलंका का टिकट है वो आप बनवाएंगे
सिंगापुर टू कोलंबो और कोलंबो टू कराची। तो उस तरीके से ये होगा कि 5 ममालिक का सफ़र भी हो जाएगा, आपके पासपोर्ट की वैल्यू भी अच्छी बन जाएगी। अब आप ये सोच रहे हैं कि इसका खर्चा कितना आएगा। तो फ्रेंड्स पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें होटल, बस और ट्रेन वगैरह का खर्चा क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, श्रीलंका जो है इतना अमीर मुल्क नहीं है, उसकी पोजीशन पाकिस्तान से भी डाउन है अगर उसको कंपेयर किया जाए तो श्रीलंका। लेकिन मैं इसको एक ग्लोबल आपको काउंटिंग बता रहा हूँ कि श्रीलंका में आप 2 दिन रह रहे हैं, 2 दिन मलेशिया में रह रहे हैं, 2 दिन कोलंबपुर में रह रहे हैं और 2 दिन रह रहे हैं आप सिंगापुर के अंदर। तो इससे होगा ये कि इन 4 ममालिक में, और बताऊँ आइलैंड जो बता रहा हूँ इंडोनेशिया का, वहाँ तो सिर्फ आपने एक ही दिन के लिए जाना, तो वहाँ होटल में स्टे नहीं करेंगे। तो इन तमाम तर चीज़ों को खर्च करने और $50 अगर हम हर रोज़ के खाने पीने के और ख़र्चे के लगा लें तो इससे ये होगा कि $500 के अंदर आपकी ये पूरी ट्रिप खाने पीने की और सफ़र की कंप्लीट हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आप जहाज़ का टिकट लेंगे तो वो भी तकरीबन 80 से 90 हज़ार रुपये में आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसमें एक अभी $1 जो है वो चल रहा है 178 रुपीज़ का, ये भी आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है। और इसी तरीके से अगर हम $500 को कन्वर्ट करते हैं तो ये तकरीबन 71,000 रुपीज़ बनतेंगे। तो 71,000 नहीं, आप उसको 75,000 रुपीज़ कर लें मैक्सिमम, और इतने तक का यानी 70-80 और मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़ के अंदर जो है वो जहाज़ का टिकट बन जाएगा एयरलंका का। तो इसमें ये होगा कि आप 5 मालिक जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए में ईजिली घूम भी लेंगे। और ये जगहें मैंने आपको बताई हैं, ये मेरा अपना तजर्बा है, काफ़ी लोगों को मैं इसी रूट पर ट्रेवल करवाता हूँ, इससे पासपोर्ट की अच्छी वैल्यू बन जाती है। और उसके बाद काफ़ी लोगों ने जो है वो यूरोप के ममालिक में और US UK वगैरह में ट्राई किया तो उनके जो है वीज़ा मिलने के उनके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये कि जो दूसरा रूट है वो है ईरान, अज़रबैजान और तुर्की का। ये भी 1 रूट है और ये भी बाय बस का होता है। हम नॉर्मली कोरोना वायरस से पहले भी ये रूट ऑपरेट कर रहे थे, यानी कि यहाँ से कराची से हम जाते थे यानी कि कोयटा, और वहाँ पे सारे लोग जो दूसरे शहरों से आते थे वो वहाँ पे इकट्ठे होते थे, और फिर बाय बस हम जाते थे ईरान, तेहरान, जायदान और फिर तेहरान, और तेहरान से फिर उनको लेके जाते थे बाय बस बाकू, और बाकू का ये एक रूट होता था। और बाकू से अगर कुछ लोगों को हम तुर्की का वीज़ा लगवाते थे तो दूसरा रूट होता था कि बाकू से फिर इस्तांबुल और अंकारा वगैरह का सफ़र करा के दोबारा बाय ईरान आते थे तेहरान, और तेहरान से फिर वही ताफ्तान बॉर्डर और कोयटा। और इस तरीके से कोयटा से जो लोग जो ट्रिप में शामिल होते थे वो बसों से या ट्रेनों से या बाय एयर अपने शहरों की तरफ चले जाते थे। तो अब ये जो ईरान, अज़रबैजान और जो तुर्की का पैकेज है वो क्योंकि कोरोना वायरस है और अज़रबैजान ने अपना वीज़ा काफ़ी दिनों से बंद किया हुआ है कोरोना वायरस की वजह से, तो उसकी वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी, और सर्दी भी काफ़ी बढ़ चुकी है। तो हम इन ये जो टूर है ईरान, अज़रबैजान और तुर्की का, इस वजह से ऑपरेट नहीं कर पा रहे। लेकिन जब 2022 जैसे कि आपको पता है कि शुरू हो चुका है, तो 2022 में हम काफ़ी पैकेजेस अनाउंस करने जा रहे हैं। तो टाइम टू टाइम जो है जब वक्त आएगा और मौसम अच्छा होगा और अज़रबैजान भी अब जब अपना वीज़ा खोल देगा तो हम ये जो ईरान, अज़रबैजान और तुर्की का जो टूर है, ये पैकेज है, उसको भी अनाउंस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आज मुख्तसर सी वीडियो की आपको समझाना चाह रहा था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी एक अच्छी ट्रेवल हिस्ट्री बना लें, ताकि वो भी अगर बाद में किसी यूरोप, UK, अमेरिका, US वगैरह का, US कनाडा वगैरह का वीज़ा अप्लाई करना चाहें तो उनको भी आसानी हो। फ्रेंड्स, आप लोग अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के इस चैनल के भी मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।